क्या होगा, जब ऊपर से हम क्रीम निकाल लेते हैं तो सारा जो गाढ़ापन है वो ऐसे नीचे बैठ जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। ये मैंने हाई स्पीड पे रख के चला रही, मैं चाहूँ तो लो पे भी कर सकती हूँ, लेकिन वरना आप लोग लगे रहते हैं और जी इतनी सी विप करके कहते लै जी क्रीम तो बड़ी ज़बरदस्त विप होगी, वो 2 मिनट के बाद वो रनी होने लग जाती है। जब यहाँ से आपने क्रीम उठानी है और आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करने का बेहतरीन ऑप्शन आपके ये पैन्स हैं। आपने इस तरीके से अपने पैन्स को कवर करना है। कोई ज़रूरत नहीं है केक बनाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की। ये क्रीम दोबारा रीयूजेबल होती है, आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। हाथों की गर्मी से भी आपकी जो है वो क्रीम पिघलती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक फ्लावर बनाना सिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे रखा यूं यूं सी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो बड़ी ही फरमाइश के बाद मैं आज कुछ न्यू बिगनर्स की जो है वो डिमांड पूरी करने जा रही हूँ। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि हम क्रीम को विप करते हैं और क्रीम विप नहीं होती। मौसम की वजह से रीज़न है या क्रीम का इशू है, दोनों इशू इसमें जो है वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्रीम समटाइम विप क्यों नहीं होती, हम क्या गलती करते हैं, टेम्परेचर हमें कितना रखना चाहिए, हम किस टेम्परेचर पर जाकर जब उसे विप करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, जब हम उसके परफेक्ट टेम्परेचर पर विप करेंगे तो क्या कंडीशन होगी। अगर गर्मी में आपकी क्रीम बार बार पानी छोड़ रही है तो कैसे आपने उसको कंट्रोल करना है और कौन सी नोज़ल आपको यूज़ करनी चाहिए क्रीम के लिए, यानी अपनी फ्रॉस्टिंग के लिए कौन सी स्पेशल नोज़ल्स होती हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादातर किन नोज़ल्स के साथ काम करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी बहुत ही जो है मोस्ट अवेटेड वीडियो। किस तरीके से हम अपनी क्रीम को विप करेंगे, कौन सी नोज़ल यूज़ करेंगे, बीटर कौन सा यूज़ करेंगे, स्पेशली बीटर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूज़ करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड। पहले जी स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो। फ्रॉस्टी ब्रांड है, मेजॉरिटी कह रही है कि हमसे क्रीम विप नहीं होती, गर्मी है रन नहीं हो जाती। पहली चीज़, जब आपके पास क्रीम आती है ना, ठीक है, ये तो अब ओपन है, क्रीम आती है ना, आपने इसको अच्छे से शेक करना है। फ्रोजन आई है तो उसको वेट करें, या फिर आपने जब यूज करना है तो उसको थॉ करना है। फ्रोजन है तो आपने क्या करना है, जब आपने यूज करनी है तो उसको अच्छे से थॉ कर लेनी है। इतना थॉ नहीं करना कि वो रनी हो जाए, यानी उसमें इतना स्लश होना चाहिए। फिर आपने इसको खोलना है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक अदद बड़ा स्पून लेके ना उस क्रीम को अच्छे से ऊपर नीचे से मिक्स करना है। ठीक है, अच्छे से ऊपर नीचे से मिक्स करने के बाद देन क्रीम आपने निकालनी है और यूज करनी है। ठीक है, कभी भी क्रीम मिक्स किए बगैर नहीं निकालनी, वरना उसका क्या होता है कि लिक्विड ऊपर रह जाता है और उसका जो मेजर पार्ट होता है वो नीचे रह जाता है। इसलिए हमेशा क्रीम को अच्छे से मिक्स करके देन निकाला करें। अब मेरे पास जितनी बची हुई है इसको मैं विप करने का तरीका बताने लगी। क्रीम हमेशा चिल्ड होनी चाहिए, स्लश नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जहन में रख लें। चिल्ड क्रीम यूज़ करनी है, स्लशी नहीं करनी। स्लश होगा तो क्रीम तंग करेगी, बार बार रनी होगी, पानी छोड़ेगी। क्रीम हमेशा चिल्ड यूज़ करनी चाहिए। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास अब थोड़ी सी बच गई है और ये मेरे पास लशी नहीं है, ये चिल्ड ठंडी क्रीम है। ठीक है, ये ठंडी क्रीम है और मैं थोड़ी सी इसको विप करके आपको दिखाती हूँ। मेरा बॉल बड़ा है और क्रीम का, ये देखें जी, क्रीम को मैंने छोटे बाउल में डाला है और ये ठंडी है, ये स्लशी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी गाढ़ी है। अब क्या होगा, जब ऊपर से हम क्रीम निकाल लेते हैं तो सारा जो गाढ़ापन है वो ऐसे नीचे बैठ जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, गाढ़ापन नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों की, ये देखें ना, अभी पानी पानी लदा लदा हो रहा है, ये स्लशी नहीं, ये चिल्ड है। अब मैं इसको विप करती हूँ। जब ये नीचे बैठ जाता है, ऊपर से लिक्विड आप उतारते जाते हैं, चम्मच नीचे से मारते नहीं है, जिसकी वजह से ये कंडीशन होती है। लेकिन अभी ये कम है। कभी आप गौर करें, जब आपके पास बची हुई क्रीम होती है वो ज़्यादा थिक अगर बच गई है ना, ठंडी होने के बाद ओवर थिक है, तो इसका मतलब है कि जी आपका सारा जो मटेरियल था वो नीचे था और आप लिक्विड जो था वो विप करते रहे, जिसकी वजह से वो रनी होती रही। तो ये काम नहीं करना, हमेशा उसको आपने मिक्स करके फिर निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं विप करना। ये देखें जी, अभी ये विप नहीं है। मेजॉरिटी को लगता है क्रीम विप है जी, मैंने उठाई तो ये विप हो गई। मशीन आपकी 350 वाट की होनी चाहिए, फिर जाकर ये अच्छे से विप करती है। ये देखिए, इसका लो और हाई ऊपर जो है ना, ये देखें, मैं पीछे करती हूँ, ये लो और हाई ऊपर मेंशन है, तो ये मैंने हाई स्पीड पे रख के चला रही हूँ। मैं चाहूँ तो लो पे भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, जब मुझे मोरैंग बनाना है, अपने केक को विप करना है अच्छे से, यानी जो केक होता है हमारा बैटर तैयार करते हैं हम अंडे और चीनी का, तो हमने हाई पे रख के करना है। हमारे वोल्टेज 350 वाला बीटर होगा, देन जाकर हमारी चीज़ों में हाई वॉल्यूम आता है और जल्दी से आता है।
वरना आप लोग लगे रहते हैं और जी इतनी सी विप करके कहते लै जी क्रीम तो बड़ी ज़बरदस्त विप हो गई, वो 2 मिनट के बाद वो रनी होने लग जाती है। जब आपके केक को बारी आती है, जब आपके केक की फ्रॉस्टिंग की बारी आती है, तो अभी ये विप नहीं है, अभी जी ये थोड़ी सी 50% विप है। तो दोबारा विप करेंगे। ये देखें जी थोड़ा फूली है ना, चेक करें फूली है ना। अब चेक कराती हूँ कितने परसेंट है। अभी भी ये 70% है, अभी ये 100% नहीं हुई है। देखिए पानी छोड़ रही है, देखिए पानी थोड़ा सा आ रहा है, ये शाइनी हो रही है। देखो ये नीचे गिरी, इसका मतलब ये गिरेगी। ये 70% है, विप तो हो गई है, लेकिन ये देखें ये थोड़ी थोड़ी शाइनी शाइनी है। नहीं जी अभी मजीद विप करेंगे हम इसको। ये देखें जी दोबारा से चेक कराते हैं जी क्रीम। ये देखें अभी गिरने में टाइम ले रही है। ये देखिए अभी स्टक होगी, लेकिन ये गिर सकती है। अभी भी आपने इसको विप करना है। और ये देखिए ये फूली है, देखें अभी इसमें शिमर कम है। ये देखिए मैं उल्टा कर रही हूँ, ये देखें कम गिर रही है। अभी भी मजीद ये 80% हुई है, अभी भी इसको 100% करना है। देख रहे हैं ये चीज़, देख रहे हैं। अच्छा अब टिप नंबर 2 नहीं होल्ड हो रहा तो मैं बताती हूँ। टिप नंबर 2, बर्फ़ का छन्ना उसके ऊपर, जिसके ऊपर ये पूरा फिक्स आ जाए, उसके ऊपर रख देना आपने इसको और फिर विप करना है। क्योंकि जब मशीन चलती है ना, आपकी क्रीम विप होती है तो उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है। उसकी गर्मी की वजह से, मशीन की गर्मी की वजह से टेम्परेचर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है और फिर आपकी जो क्रीम है वो रनी होना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, ऐसे नीचे बर्फ़ का छन्ना रख देना है और उसके ऊपर रखनी है। चलें जी एक और चीज़ बता देते हैं, आइसिंग शुगर टिप नंबर 3। आइसिंग शुगर डालेंगे हम इसमें। तकरीबन मेरी क्रीम जो थी वो 150 ग्राम थी। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर भर के जो है तकरीबन 20 ग्राम मैंने आइसिंग शुगर डाल दिया। अब मैं इसको विप करूंगी, ठीक है। ये टिप नंबर 2 है जिनके पानी छोड़ देती है जी। टिप नंबर 3 क्या कहती है, आइसिंग शुगर डाल के हमने इसको विप किया तो वो देखें मज़ीद स्टेबल हो गई, लेकिन ये मीठा करेगी टेस्ट। थोड़ा सा मिठास में फ़र्क आया है। 150 ग्राम में मैंने ये आइसिंग शुगर डाली है, ठीक है जी। ये देखें ये फूल गई है, मज़ीद फूली है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा है ये दोबारा से रनी होती जाएगी, याद रखना है। अभी मैंने नीचे छन्ना कब रखा हुआ है, ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे जैसे विप करती जाऊंगी, अगर ये ठंडी नहीं होगी तो ये डाउन होगी। अभी मैं दोबारा इसको फ्रिज में रखती हूँ, बहुत डाउन हो गया टेम्परेचर इसका। मैं दोबारा से फ्रिज में रख कर के दिखाती हूँ। अच्छा जी, जब मैंने आइसिंग शुगर डाली तो इसको मैंने थोड़ी देर रेफ्रिजरेट किया, ये भी एक टिप होती है। अच्छा जी, ये देखें जी माशाल्लाह से अब हमारी क्रीम कितनी अच्छी विप हो गई है। अगेन स्टेबल नहीं हो रही तो आप क्या करेंगे, कुछ 10 मिनट इसको फ्रीज़र में रखेंगे, इसके अटैचमेंट को भी फ्रीज़र में रखेंगे, क्रीम के बॉल को भी फ्रीज़र में रखेंगे, चिल्ड करेंगे। मेक श्योर इसमें पानी या बर्फ़ ना चली जाए किसी किस्म की भी, और उसके बाद निकाल के दोबारा से विप करेंगे। जिनकी ये उनके लिए है जो बाहर रख छोड़ते हैं और कहते हैं विप होते होते उनकी रनी हो जाती है, पहले वो सही होती है उसके बाद रनी हो जाती है। तो ये उनके लिए टिप है कि आप दोबारा से क्रीम को फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे ये अटैचमेंट के साथ, और फिर विप करेंगे आप उसको। जब ये लाइंस बनने लग जाएं, ये इसकी निशानी है परफेक्शन की। ये देखें ज़बरदस्त, ठीक है, लाइंस बनने लग गई, ये परफेक्शन की निशानी है। अब आपने इसको ठंडे पानी के बॉल में ही रखना है या बर्फ़ के बॉल में रखना है, आपने कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको टिप बताने लगी। यहाँ अब आपकी गर्मियों वाली क्रीम रेडी हो गई है। ये नीचे बर्फ़ रहेगी, उसके ऊपर ये छन्ना रहेगा। मेक श्योर छन्ना बर्फ़ को टच करे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं होना, जब आपने फ्रॉस्टिंग करनी है आपने ऐसे ही फ्रॉस्ट करना है केक को। अब मैं आपको फ्रॉस्ट करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक अदा जो है वो पैन ले लिया, ठीक। यहाँ से आपने क्रीम उठानी है और आपने प्रैक्टिस शुरू कर देनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करने का बेहतरीन ऑप्शन आपके ये पैन्स हैं। आपने इस तरीके से अपने पैन्स को कवर करना है। कोई ज़रूरत नहीं है केक बनाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की। ये क्रीम दोबारा रीयूजेबल होती है, आप दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन ऑप्शन प्रैक्टिस की वो यही है कि आप अपना कोई सा भी पैन ले लें और उसको आप यूज़ करें और उसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग करें। सबसे पहले आप ऊपर से शुरू कर लें, ठीक है, यूं कर लें ऊपर से शुरू करते हुए, फिर आप इस तरह से नीचे से उसको कवर करते हुए चले आएंगे। ओके जी। क्या है कोई मसला? जो बच्चियां कहती हैं हमें फ्रॉस्टिंग नहीं आती, हम कैसे सीखें, हम केक बेक करें। कोई ज़रूरत नहीं केक बेक करने की, कोई ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से आप एक अदद मोल्ड लें अपना छोटा सा और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस शुरू कर दें जी। और आपने क्लीन करना, आपके पास टूल्स अलबत्ता सारे मौजूद होने चाहिए। ये देख जी, क्लीन भी हो गया, कोई मसला होगा। ये क्रीम दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नीट करने के लिए हमेशा बताती हूँ नाइफ क्लीन करनी है। नाइफ को क्या करना है आपने, ये देखें 30 के एंगल से रखते हुए यूं करना है, दैट्स इट। फिर 30 के एंगल से रखते हुए यूं करना है और नाइफ को बार बार क्लीन करना है, इसके ऊपर ये मत रहे। ये देखें क्लीन, ये देखें, ठीक है, यूं करते जाना है। ये देखें, ये इस तरीके से अब आप लोगों ने अपने केक्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसानी के साथ आप घरों में बैठ के प्रैक्टिस करें और कोई मसले मसाइल हो तो मुझसे कांटेक्ट करें। बस ज़रा एहतियात करें कि रिचेस ब्रांड यूज़ करें, वो गर्मियों के लिए परफेक्ट है। बहुत सारे इलाकों में रिचेस नहीं मिल रही, तो प्लीज़ आप लोग लाहौर का चक्कर लगा लें और यहाँ से अपनी मनपसंद की चीज़ें ले जाया करें, ताकि जो बेकर्स हैं उनको मसले मसाइल ना हो। फिर अगेन देखेंगे यहाँ कम लग रही है तो वहाँ पर हम कर लेंगे। रफली बनाना है तो सी यूं कलरफुल करके यूं रफली बना लें। आजकल रफ डिजाइनिंग इतनी चल रही है जिनको, और इसके ऊपर फिर आराम से आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, रफ डिजाइनिंग से काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़्यादा फूल बनाने को अवॉइड करें, मैं फूल प्रेफर नहीं करती, मैं बहुत सिंपल और रफ काम पसंद करती हूँ। और चलें जी, अब हम अपनी दूसरी डिजाइनिंग करते हैं। अच्छा, अब इस स्क्रीन को हम करेंगे यूं नीट। लीजिए, दोबारा से ये यूज हो जानी है। चले प्रैक्टिस करें बार बार। अच्छा जी, क्रीम को हमने दोबारा से रिकवर कर लिया। ये देखें, ये सारी क्रीम हमारे पास आ गई और माशाल्लाह अभी तक मेरी क्रीम स्टेबल है। ये देखें जी, स्टेबल क्रीम, और मैंने बर्फ के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, और मैं इसको यूज करूंगी। नोजल्स की तरफ आ जाएं। ये वो नोजल है जिससे हम घास बनाते हैं। ठीक है, इससे भी हम छोटी छोटी डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। ये वाली नोज़ल बहुत यूज़ करती हूँ, जिसे 5FT भी कहते हैं। यहाँ पर मैं देखती हूँ, हाँ 5FT है। ठीक है, 5FT है। ये साइज़ है, ये सबसे बड़ा साइज़ है 5FT का। उसके बाद ये छोटा साइज़ है, ये समझ लें 5B है। ठीक है, लेकिन यहाँ 175 लिखा हुआ है, डिफरेंट मिलेगी। ये इसी साइज़ की जो नोज़ल्स हैं, ये मैंने 2 रखी हुई है, दोनों में यूज़ करती हूँ। उसके बाद ये मेरी फेवरेट नोज़ल है, 1M नोज़ल, स्टार नोज़ल कह लें। बेसिकली ये स्टार नोज़ल कहलाती है, जिसे 2D कहा जाता है। ठीक है, और ये 1M है। यही मैं यूज़ करती हूँ हर चीज़ के लिए, ये नोज़ल यूज़ होती है। ये R1 है जो कि फ्लावर्स के लिए होती है। ये लीफ बनाना है, पत्ता बनाना है, तो ये यूज़ करनी है। ये देखिए, एक छोटी रखी हुई है, एक मैंने बड़ी रखी हुई है। ठीक है, पत्ता बनाने के लिए छोटी है और ये बड़ी है। तो जी, इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ना मेरी, ये ठीक है, ये नहीं होती। ये भी कोई ऑर्डर वर्क हो देन, ये भी कोई ऑर्डर वर्क हो देन, अदरवाइज इन 3 नोजल्स के साथ मैंने काम कर जाना है। ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब नीचे बॉर्डर शॉर्डर बनाने होते हैं ये तब यूज़ करती हूँ, अदरवाइज नहीं। पत्ते बनाने हैं, जब कोई पत्ता बनाना हो देन यूज़ करते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी, तो ये नोजल है जी 1M 5FT, उसके बाद 175। इसी में से ये छोटी नोजल है और स्टार नोजल, और कुछ भी नहीं करते। बड़े पाइपिंग बैग आपके पास होने चाहिए। ठीक है, पाइपिंग बैग को यहाँ से कट लगाएंगे। 2 पाइपिंग बैग है मेरे पास, 2 अदद। एक में मैंने नोजल डाल दी है और एक में मैंने क्रीम डाल दी है। ये पाइपिंग बैग दूसरा है, इसमें मैं ये देखिए यहाँ पे ये नीचे करके ऐसे रख। हाथों की गर्मी से भी आपकी जो है वो नोजल खराब, क्रीम पिघलती है। ठीक है जी, सबसे पहले हम एक फ्लावर बनाना सिखाती हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे रखा यूं सी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। फ्लावर, उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, एक ही नोजल के साथ तीनों डिज़ाइन बन गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये बॉर्डर वर्क लाइक दिस। पहले आपने यूं करना है, यूं रखना है, फिर यूं लेके यूं कर देना है, फिर यूं रखना है, फिर यूं जाना है, फिर यूं कर देना। तो यूं करके ऐसे, यूं करके ऐसे। ठीक है, ये देखें, ऐसे करते आना, तो ये आपका बॉर्डर तैयार हो गया। कोई मुश्किल चीज़ है, एक ही नोजल के साथ तीनों फ्लावर बन गए। अब जब आपकी वो कोन बनती है, कप केक वाली कोन, तो लाइक दिस,
हो गया। क्या मुश्किल चीज़ हुई कुछ? एक ही नोज़ल के साथ कितने फ्लावर बन गए हैं। कोई ज़रूरत है आप लोगों को डिफरेंट नोज़ल्स बाय करने की? चलें जी, अब मैं निकालने जा रही हूँ नोज़ल को बाहर। ये वाला 550 वाला मैं आपको चेक करवा देती हूँ। 550 क्या है ये देखें, ये है जी, ये 550, ये देखें सिंपल। ये बेसिकली मैंने बड़ी रखी हुई, जब मैंने एग मोरैंग्स बनाने होते हैं ना, ये तब बेक करने के लिए। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग सिंपल सी, सिंपल सी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कितनी प्यारी खूबसूरती आ गई है। ये बड़ी है, ये छोटी है, दोनों ने एक ही काम करना है। चलें जी, स्टार नोज़ल भी दिखा देते हैं। स्टार नोज़ल का भी काम चेक कर लें आप। ये देखिए जी, स्टार नोज़ल भी बेसिकली वही काम कर रही है। 2D भी वही काम कर रही है। ये देखें, इसके पैटल्स यूँ खुल के आते हैं, इसके यूँ आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कितना अच्छा उसने भी कर लिया। ये ले, उसका भी वही काम है। अगर 1M नहीं मिल रही तो 2D ले लें, जिसे स्टार नोज़ल भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसका भी बॉर्डर देख लेते हैं क्या करती है। सेम वही बॉर्डर वर्क है इसका भी। ठीक है, तो क्या तय हुआ, अगर 1M नहीं मिल रही तो आपने 2D स्टार नोज़ल ले लेनी है, और दोनों का सेम वर्क है। तो जी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस वीडियो से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ये क्रीम दोबारा से रीयूजेबल है। ठीक है, यहाँ चीज़ें हो गई हैं जी आपकी अंडरस्टैंड, और इंशाल्लाह ताला अब आपने क्या करना है, दोबारा से इस क्रीम को उठाना है और इसी बॉल में डाल देना है। ये देखें स्टिल फिक्स्ड है, पानी में रखा हुआ है, ठंडी बर्फ़ में। ये देखें, ये बर्फ़ है, ठंडी बर्फ़ में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। बार बार आप इस क्रीम को इकट्ठा करें और दोबारा से प्रैक्टिस करें। फिर आपको लगे कि रन्नी हो रही, दोबारा से बीट कर लें, उसी ही बर्फ़ वाले छन्ने में पड़ा रहने दो, दोबारा से बीट करें, और इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को लेकर आएँ। बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ नहीं होता। केक्स पे मत करें, इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। नोज़ल से ज़्यादा बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू जो होता है ऑर्डर, उसके मुताबिक आप देख लिया करें। ज़्यादा मेजॉरिटी 99% यही नोज़ल वर्क आता है आपको। रशियन नोज़ल का इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम पर सिखा दिया जाएगा। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया।